जैसे धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फांसने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फांसने का किंच मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो ये कहते हैं मामेकम शरणम वज्र। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कीलक के आस पास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूप संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं, परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, परंतु ये दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते, परंतु भगवान के भगत संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है वही जन्म मरण रूप चक्कर में पढ़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान इन दोनों का संबंध तो दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्य को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेष